हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, एक्साइज सब इंस्पेक्टर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट की 158 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mponline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी MPPSC रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका, एग्जाम नेम जो रहेगा आपका MPPSC, यानी कि आपका स्टेट सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम 2025 के नाम से आपका एग्जाम नेम रहेगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की, एक्साइज सब इंस्पेक्टर्स की, इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की कई सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है आपकी अदर्स पोस्ट रहेंगी। जॉब लोकेशन जो रहेगी सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश में आपकी जो है पोस्टिंग की जाएगी। और टोटल वैकेंसी जो है आपका 158 वैकेंसीज के लिए जो है इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR बेस्ड शीट जो है उस बेस पे आपका एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं आपके 3 जनवरी 2025 से इनके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 17 जनवरी 2025 12 बजे तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक 17 जनवरी 2025 तक जो है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो MPPSC का एग्जाम है, जो प्रीलिम एग्जाम है, उसकी जो एग्जाम डेट है वो है आपका 16 फरवरी 2025 है। एडमिट कार्ड की बात करें प्रीलिम के तो वो आप 11 फरवरी 2025 को जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एग्जाम डेट की, जो प्रीलिम एग्जाम जब क्वालिफाई कर लेंगे आप, जो एग्जाम जब ये हो जाएगा उसके बाद जो है आपका मेंस की एग्जाम डेट भी जो है आपका अनाउंस कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल से आते हैं या आप MP के अलावा अदर्स किसी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा SC ST फिजिकल हैंडीकैप और EWS वालों के लिए 250 रुपए वैकेंसी 250 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और जो आपके पोर्टल चार्जेस होंगे वो 40 रुपए जो है आपको एडिशनल यानी कि अलग से देने होंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप उनके जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह या IMPS वगैरह जो भी वहां ऑप्शंस हैं उनके थ्रू जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपका जो है आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, चाहे यानी कि आपने चाहे BSc BCom या BS सब जो है MPPSC की एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेंगे, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज लिमिट का दायरा जो है रखा गया है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC ST एक्स सर्विसमैन या OBC वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। सबसे पहले जो स्टेज होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जो प्रीलिम एग्जाम होगा आपका, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फर्स्ट स्टेज ये रहेगी, जो प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको परमिशन मिलेगी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि जो आपकी दूसरी स्टेज होगी, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका यानी कि सब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनल टेस्ट की। फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और पांचवी स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो गाइज ये था आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपका, उसका क्या एग्जाम जो है पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो प्रीलिम का है। तो इसमें 2 पेपर्स होंगे आपके, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, ये ऑफलाइन होंगे, यानी कि OMR बेस्ड जो शीट होती है उस बेस पे आपका एग्जाम होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और लैंग्वेज की अगर बात करें मीडियम की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका पेपर होगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें से जो है आप उसी लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करता है पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो होगा इसमें जनरल स्टडीज का होगा, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और दूसरा पेपर जो होगा इसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, 200 ही मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। जो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस पेपर 1 की अगर हम बात करें प्रीलिम के, तो इसमें जनरल स्टडीज का जो है, इसमें हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमी से, साइंस एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी कि जो प्रीलिम का पेपर 2 होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसमें कहां से क्वेश्चंस होंगे। उसमें लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका प्रीलिम का, यानी कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसका जो एग्जाम पैटर्न और उसका जो है सिलेबस रहेगा। अब जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दूसरा जो स्टेज होगी वो मेंस एग्जामिनेशन की होगी। वो भी आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में जो है आपका ये डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव टाइप होगा। ये लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये भी पेपर आपका रहेगा। इसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होंगे। इसके अलावा जो है जनरल हिंदी यानी कि लैंग्वेजेस के आपके पेपर रहेंगे, और प्लस आपका जो है एस्से राइटिंग का इसमें जो है मेंस में आपका रहेगा। उसके बाद जो है 2 स्टेज होने के बाद जो है थर्ड स्टेज, जैसे कि हमने बताया, आपका इंटरव्यू की, यानी कि जो आपका पर्सनैलिटी वो जो है आपका एग्जाम होगा। तो इसके बाद जो है आप बात करते हैं कि आपका जो मेरिट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो इसमें जो प्रीलिम है, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है आपका, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि उसके नंबर ऐड फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किए जाएंगे। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, इसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस की, यानी कि कितनी सैलरी रहेंगी और अलाउंसेस रहेंगे। तो बेसिक पे की अगर बात करें 69,100 पर मंथ, 69,100 रुपए, 69,100 रुपीज जो है पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस, जो अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स, सिविल सर्वेंट को दिए जाते हैं, वो सारे आपको जो है अलाउंसेस, आपको जो है पूरा अदर बेनिफिट्स, वो सारे आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो ये 158 वैकेंसीज हैं
उनको जो कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज जो है किसके लिए कितनी रिजर्व रखी गई है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 38 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 35 है, एससी वालों के लिए 24 है और एसटी वालों के लिए 48 है और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 13 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से ये आपकी 158 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जितने भी आपकी एकेडमिक है या क्वालिफिकेशन है या जो हायर एजुकेशन है आपकी, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपके ईयर वाइज है, सारे 10, 12, ग्रेजुएशन, आपके जो भी मास्टर डिग्री, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन है वो सारे आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा के रखने हैं। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है डोमिसाइल आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल के अलावा जो है आपका इसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हो तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ यह होना चाहिए, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है सारे रेडी होने चाहिए। तो गाइज अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है, जो है www.mponline.gov.in। इस पे विजिट करना है। इस पे विजिट करने के बाद जो है आपको जब होम पेज पे जाएंगे वहां अप्लाई लिंक का आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आप नए यूजर हैं यानी कि आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लें जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल होंगे यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको फॉर्म को पूरा फिल करना है। वहां पर आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी पर्सनल, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जितनी भी वहां रिक्वायर्ड आपका जो है डिटेल्स मांगी गई है वो आपको पूरी एक्यूरेट फिल करनी है। जब ये आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको स्कैन कॉपी के रूप में जो है वहां पे अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका जो है इसके अलावा जो है सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह जो वहां पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहां पर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है, साइज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने अपलोड करने हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस हैं वहां पे जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर दें। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बार उसे पूरा रिव्यू कर लेना है फॉर्म को, यानी कि पूरा चेक कर लेना है कि किसी तरह की आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या अदर कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर कर रखी है आप तो वहां पर आप जो है रिव्यू में उसे करेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, यानी कि जो एमपी का आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम है प्रीलिम का, ये उसकी पूरी डिटेल्स थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर
देंगे। गाइज हम जो है आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरा अपडेट्स लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पूरा जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें, इसके साथ साथ जो है आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि इनका पोर्टल लिंक जो है एक्टिव हो चुका है, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 17 जनवरी 2025। तो 17 जनवरी 2025 से पहले यानी कि दोपहर के 12 बजे से पहले आप जो है इनके पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें।